नमस्कार। आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के म्यूचुअल फंड्स के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स। एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें कि हम शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का एक बेटर ऑप्शन क्यों है और इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैसे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज ट्रस्ट है जो कि इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज में जैसे कि स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कमोडिटीज या फिर अलग टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। ये एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा ऑपरेट किया जाता है और फंड मैनेजर्स एलोकेटेड फंड को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गेन्स मिले। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो होता है और इस तरीके से मेंटेन किया जाता है जिससे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। उसके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा म्यूचुअल फंड के प्रोस्पेक्टस में लिखे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि म्यूचुअल फंड ही क्यों, म्यूचुअल फंड्स बेटर ऑप्शन क्यों है। तो म्यूचुअल फंड्स बेटर ऑप्शन इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं। वो क्वालिटीज क्या हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है बिल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि मैं अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो सारे के सारे पैसे एक साथ एक जगह पर इन्वेस्ट ना करके मैं उसको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता हूं, उसको कुछ टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता हूं। तो शेयर मार्केट में अगर मैं केवल एक कंपनी में सारे पैसे लगा दूं और धोखे से उस कंपनी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो नो डाउट उस शेयर का प्राइस निश्चित रूप से गिरेगा। इसका मतलब मुझे सीधे सीधे नुकसान होगा। लेकिन अगर मैं वही पैसे एक ही जगह 10 कंपनी में लगाऊं तो हो सकता है एक दो कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करें, एक दो कंपनी के साथ जेन्युइनली कोई दिक्कत हो, लेकिन निश्चित रूप से दूसरी कंपनी के साथ वो दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब मेरा अगर लॉस होगा भी तो कंपैरेटिवली कम होगा, ग्रोथ होगी तो ज़्यादा होगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसका प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं तो निश्चित रूप से वो इसी डायरेक्शन में काम करते हैं कि इन्वेस्टर्स का कम से कम रिस्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तीसरा कारण है इनको बाय और सेल करना बहुत ही आसान है। चौथा कारण है एक बहुत लंबी चौड़ी वैरायटी है जहां से हम म्यूचुअल फंड्स अपने इच्छा के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से चुन सकते हैं। एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कारण है कि ये शेयर मार्केट्स के लगभग रिटर्न्स देते हैं जो कि नॉर्मल एफडी या पीपीएफ या किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम से जनरली हमको नहीं मिलते। और ये टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं। टैक्स एफिशिएंट का मतलब हम 80C कैटेगरी के अंदर इनकम टैक्स में छूट इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। आपने कभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का कोई भी चीज़ सोची हो तो आपने इसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स टेलीविजन पर या न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे। हमेशा एक सेंटेंस लिखा हुआ आता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हर इन्वेस्टर को जागरूक करा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करते हैं। मार्केट रिस्क हमेशा एक म्यूचुअल फंड के साथ रहता है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसके ऑफर के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको केयरफुली पढ़ लें। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके गोल्स के हिसाब से सूटेबल ना हो और आप उसमें कुछ समय के लिए फंस जाएं। तो रिस्क इन्वॉल्व है मार्केट का, सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट का। अगर मार्केट गिरा, शेयर मार्केट गिरा, स्टॉक मार्केट गिरा तो निश्चित रूप से हमारा लॉस होगा। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का मतलब है कि अगर आपने केवल एक ही टाइप के म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं और उस टाइप के म्यूचुअल फंड्स की ही इंडस्ट्री सबसे कम परफॉर्म कर रही है या घाटे में चल रही है,
तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रहेगा। तीसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपने सुना होगा कि हर साल में कुछ अंतराल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और उन मीटिंग्स में कई सारे इंटरेस्ट रेट्स फाइनल होते हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होते हैं तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। चौथा है लिक्विडिटी रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक म्यूचुअल फंड खरीदा, उस म्यूचुअल फंड में अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और लोग काफ़ी सारे पैसे उसमें डाल रहे थे। तो म्यूचुअल फंड के जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है वो उस पैसे को अच्छा से मैनेज कर रही थी। अचानक से वो म्यूचुअल फंड के प्राइस गिरने लगे, लोगों के अंदर डर आया, तो उन्होंने सोचा कि हम इसके अंदर पैसे नहीं डालें क्योंकि रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे केस में प्रोफेशनली मैनेज टीम के पास कम पैसे रहेंगे। कम पैसे रहेंगे मतलब वो बहुत सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है उन्हें कोई बहुत अच्छा ऑप्शन मिल भी जाए, लेकिन चूंकि पैसे कम हैं तो ऑटोमेटिकली वो कम पैसों की वजह से उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये लिक्विडिटी का रिस्क बोला जाता है और लिक्विडिटी का रिस्क हमेशा बना रह सकता है। पांचवा रिस्क जो बहुत ही कम इफेक्ट करता है वह है क्रेडिट रिस्क। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने ये जाना कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स अच्छे क्यों होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के साथ क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप SIP कर सकते हैं। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन दोनों को ही आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं इसका मतलब आपके पास पैसे हैं और आपने एक बार में सारे म्यूचुअल फंड्स जितने भी आपको खरीदने थे वो आपने एक बार में खरीद लिए। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ पर आप हर महीने एक निश्चित डेट पर आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं और ऑटोमेटिकली जितने पैसे आपके अकाउंट से कटे उतनी ही पैसे के म्यूचुअल फंड्स आप खरीद सकते हैं। तो खरीदने के बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल्स, बहुत सारी कंपनीज जो शेयर या म्यूचुअल फंड्स को खरीदती या बेचती हैं, आप वहाँ से उनको सीधे सीधे परचेज कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप के पास कोई बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में आप इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ करते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन या फिर बैंक में जाकर के ऑफलाइन भी म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हैं। तीसरा है म्यूचुअल फंड कंपनीज। म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में अवेलेबल हैं जो म्यूचुअल फंड्स को खरीदती या बेचती हैं। म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो म्यूचुअल फंड्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, वहाँ की उनकी वेबसाइट्स पर जाकर के आप सीधे ऑनलाइन खरीद सकते हैं या उनके ऑफिस भी हैं बहुत सारे शहरों में, वहाँ पर जाकर के आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। अगला है डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट है तो भी आप म्यूचुअल फंड्स को खरीद या बेच सकते हैं। अगला ऑप्शन है, आप किसी ब्रोकर या एजेंट को जानते हैं तो आप उससे भी बोल सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, वो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स को खरीदने या बेचने की व्यवस्था कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पैसे बचाने होंगे, यानी अगर आपने पैसे की बचत करी है तो आप उस बचत को निवेश की तरह से इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कहीं समय ना निकल जाए। अगर आप इसके बारे में और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ऑनलाइन आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा इससे रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा, जैसे कि mutualfundsahiya.com, mutualfundindia.com, investopedia.com, wishfin.com, और आप सिंपल गूगल भी कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप लर्न करते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। ये नॉलेज निश्चित रूप से आपके बहुत काम आने वाली है। खुश रहिए, हमेशा सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।